हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अरे कल कहाँ तक हुआ था हमारा? कौन सी वाली पजल करवाई थी मैंने? फ्लोर वाली है। ठीक है ना, फ्लोर वाली करवाई थी ना। आपके पास अलग पैटर्न का क्वेश्चन मैं एक लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं बेस ईयर वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। हमें कोई भी एक बेस ईयर दी जाएगी और हमें बेस ईयर के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, 8 पर्सन HIJKLMNNO आर born in different year 1973, 82, 85, 1991, 1993, 94, 96 एंड 2000 बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है ना। आपके पास सीधा सा मुद्दा है। अरे अब बातचीत मत करो, तुम लोग शांत हो जाओ, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे पास 8 टोटल साल दे रखे हैं। आपसे बोला है टोटल 8 पर्सन है जो 8 अलग अलग ईयर्स में क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं, ठीक है ना। इनमें से प्रत्येक पर्सन की हमें एज कैलकुलेशन करनी है। एज कैलकुलेशन करनी है आपको बेस ईयर के हिसाब से, और बेस ईयर हमारे पास कितनी है, 2020। मान लो करंट ईयर आपके पास 2020 चल रही है और कोई भी पर्सन 1973 में पैदा हुआ है, तो उसकी एज निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते? अरे 2020 में से 1973 माइनस कर दोगे तो पर्सन की क्या निकल के आ जाएगी, एज निकल के आ जाएगी। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले ईयर्स के साथ साथ हमें पर्सन की एज भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब तक आप पर्सन की एज कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन का आंसर किसी भी कंडीशन में नहीं आ पाएगा। अरे क्लियर है मामला? ठीक है। तो सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पे पर्सन की एज की बात करूं, ठीक है ना। मान लो मैं पर्सन की सबसे पहले ईयर्स की बात करूं तो ईयर हमारे पास है 1973। ईयर आपके पास है 1973। उसके बाद है 1982। देन आपके पास है 1985, 1991, ठीक है ना, 1993। देन आपके पास है 1994 और देन आपके पास है 1996 और लास्ट हमारे पास दे रखी है 2000, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, हमारे पास बेस ईयर कितने दे रखी है, 2020। अरे बातचीत मत करो। बेस ईयर आपके पास है 2020, हमें पर्सन्स की क्या करनी है, एज कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेटर निकालो फटाफट से और 2020 में से 1973 माइनस करके बताओ कितना हो गया, 27। गलत मत करवा देना। नहीं 27 तो नहीं होगा, 47, ठीक है ना। एज कितनी हो गई, 47। 82 माइनस करो 2020 में से कितना, 38। 85, 35, ठीक है ना। 91, 29, 93, 27, ठीक है ना। ये आपके पास हो गया है 27। 94, 26, 1996, 24, 2020। अब एक बात बताओ, हमने ये तो आपके पास ईयर हो गई पर्सन्स के पैदा होने की, ठीक है ना। और ये पर्सन्स की क्या हो गई, एज हो गई। और ये जो हमने एज कैलकुलेशन की है ना, एज कैलकुलेशन किसके बेस पर की है, 2020 के बेस पर की है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको ये बेस ईयर दी जाएगी। हमें बेस ईयर के हिसाब से पर्सन की क्या करनी है, एज कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगली कंडीशन क्या है, एन's एज वाज इन ऑड नंबर एंड लाइक वाइट। देखो एन की जो एज है ना वो कैसी है, और नंबर की है। ध्यान रखना, ईयर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है, एज की बात कर रहा है। एन की एज एक और नंबर है और एन को क्या पसंद है, वाइट पसंद। तो मैं कह सकता हूँ और नंबर की एज हमारे पास एक तो 47 है, एक हमारे पास 35 है, एक हमारे पास 29 है, एक हमारे पास 27 है। तो मैं कह सकता हूँ एन की एज चार हो सकती है, या तो 47, या फिर 35, या फिर 29, या फिर 27। बताओ अगर पॉसिबिलिटी भी बनाना चाहोगे तो दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी। और मैंने कहा था कि जहां पे दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी बने तो दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनाना हमारे बस की बात नहीं होती। हम मैक्सिमम कितनी ही पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, सिर्फ दो ही बना सकते हैं, दो से ज्यादा हम नहीं बना सकते। तो ये लो कंडीशन को लेके स्किप करें, स्किप करें। यहाँ पे है एन और एन की एज कैसी है, और नंबर है। और आपसे बोला है एन को कौन सा कलर पसंद है, व्हाइट, ठीक है ना। एन की एज होगी और नंबर और एन को कौन सा कलर पसंद होगा, व्हाइट कलर पसंद होगा। ये आपके पास पहला सेंटेंस खत्म हो गया। पहले सेंटेंस में कोई दिक्कत है किसी को? अरे पहला सेंटेंस क्लियर है ना आप लोगों का? ठीक है। सेकंड आपके पास है
टू पर्सन्स आर बोर्न बिटवीन वन हु लाइक्स पिंक एंड एच। देखो जिस पर्सन को पिंक कलर पसंद है और जिस पर्सन का नाम एच है, उनके बीच में दो पर्सन पैदा हुए हैं, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि पिंक और एच के बीच में दो पर्सन पैदा हुए हैं। तो ये लो, पिंक और एच के बीच में कितने पर्सन हैं? दो। लेकिन पिंक एच से पहले पैदा हुआ होगा या फिर पिंक वाला एच के बाद पैदा हुआ होगा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ यहां से भी क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? थ्री पर्सन आर बोर्न बिटवीन द पर्सन हु लाइक ब्लू एंड ऑरेंज। देखो ब्लू और ऑरेंज वाले के बीच में तीन पर्सन है, लेकिन ब्लू वाला ऑरेंज वाले से पहले पैदा हुआ है या फिर ब्लू वाला ऑरेंज वाले के बाद में पैदा हुआ है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। ब्लू और ऑरेंज वाले के बीच में तीन पर्सन है, लेकिन कौन पहले कौन बाद में, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। मतलब ऐसी अभी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है जिससे हम पजल को स्टार्ट करने की सोच सके। ठीक है ना, अभी जितनी भी पॉसिबिलिटी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, सारी की सारी कंडीशन तुम्हारी पॉसिबिलिटी में चलती जा रही है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है वन हु लाइक पिंक born an even numbered year and born immediately before और after n। हाँ जी, आपके पास कंडीशन है कि जिस पर्सन को पिंक कलर पसंद है ना, वह उस पर्सन के ठीक बाद में पैदा हुआ है जो कौन सी साल में पैदा हुआ है? अच्छा, उल्टा पुल्टा हो गया। वन हु लाइक पिंक born an even numbered year। देखो जिस पर्सन को पिंक पसंद है वह इवन नंबर की साल में पैदा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ इवन नंबर की साल तो हमारे पास 38 भी, 26 भी, 24 भी और 20 भी। तो मैं कह सकता हूँ जिस पर्सन को पिंक कलर पसंद है ना, वह इवन नंबर की साल में पैदा हुआ है। तो ये लो, यहाँ पे बैठा है तुम्हारा पिंक, और पिंक के सामने जो ईयर आएगी वो कैसी आएगी? इवन आएगी। लेकिन आपसे क्या बोला है? वन हु लाइक पिंक born इन एन इवन नंबर ईयर एंड born इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर एन। मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो पिंक वाला है ना, या तो एन के ठीक पहले आ सकता है और या फिर एन के ठीक बाद में आ सकता है। मतलब जब तक तुम्हारा एन फिक्स नहीं होगा तब तक मैं किसको फिक्स नहीं कर सकता? पिंक को फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एन के ठीक पहले और या फिर एन के ठीक बाद में कौन फिक्स होगा? एन फिक्स होगा। लेकिन अभी ना तो पिंक की कोई इंफॉर्मेशन है, ना ही एन की कोई इंफॉर्मेशन है, और ना ही हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन ऐसी दे रखी है। लेकिन हाँ, एक इंफॉर्मेशन आप कनेक्ट करना चाहो तो ऐसे हो सकता है, एन पैदा हुआ है ऑड नंबर की साल में, और जो आपका पिंक वाला है वो कौन सी साल में पैदा हुआ है? इवन नंबर की में। तो मैं कह सकता हूं एन और पिंक की पॉसिबिलिटी वहां पे बन सकती है जहां पे दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर, एक ऑड हो और एक इवन हो। अरे समझ रहे हो, एन की और पिंक की पॉसिबिलिटी वहां पे बन सकती है जहां पे दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर, एक ऑड हो और एक कैसा हो? इवन हो। तो ऑड इवन तो 37, सॉरी 47 और 38 भी है, 38 और 35 भी है। तो मैं कह सकता हूं कि भैया एक बात बताओ, पिंक की पॉसिबिलिटी 38 पे बन सकती है, तो एन तुम्हारा क्या चीज? अच्छा, आपके पास क्या बोला है? वन हु लाइक पिंक born इन इवन नंबर ईयर। हाँ, आपके पास कंडीशन है कि जिस पर्सन को पिंक पसंद है वो किस में पैदा हुआ है? इवन नंबर की ईयर में पैदा हुआ है। ठीक है ना, एज की बात नहीं कर रहा, ईयर की बात कर रहा है। एंड बोर्न इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर एन। अब देखो एक बात बताओ, आपके पास यहाँ पे जो पहली पॉसिबिलिटी थी ना, वो पहली पॉसिबिलिटी थी एन की एज की। एन की एज कैसी है? और नंबर है। लेकिन आपसे ये बोला है जो पर्सन पिंक पसंद करता है वह इवन नंबर की साल में पैदा हुआ है। इवन नंबर की साल तो 2000 भी है, 1996 भी है, 94 भी है, 82 भी है। मतलब चार चार साल है, और चार चार साल है तो अभी मामले को फिक्स नहीं कर सकते। और जब अभी मामले को फिक्स नहीं कर सकते तो अभी क्या करें हम लोग? चीजों को छोड़ के चलें। ठीक है ना, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है एच वाज बोर्न आफ्टर एन। देखो एच किसके बाद में पैदा हुआ? एन के बाद में पैदा हुआ। ऐसा थोड़ी बोला एन के जस्ट बाद में पैदा हुआ। आपके पास कंडीशन है एच किसके बाद में पैदा हुआ है? एन के बाद में पैदा हुआ है। तो ये लो, एन के बाद में पैदा हुआ है एच, और बाद का मतलब है इमीडिएट आफ्टर भी आ सकता है और दो चार पांच पर्सन छोड़ के भी आ सकता है, अभी अपनी तरफ से फिक्स नहीं कर सकते। पर्सन बोर्न आफ्टर एच इज द सेम एज पर्सन बोर्न बिफोर एल। देखो जितने पर्सन एच के बाद पैदा हुए उतने ही पर्सन एल से पहले पैदा हुए हैं। आपके पास कंडीशन है कि जितने पर्सन एच के बाद में पैदा हुए हैं ना, उतने ही पर्सन एल के पहले पैदा हुए हैं। मतलब जब तक तुम्हारा एच फिक्स नहीं होगा तब तक मैं एल को फिक्स नहीं कर सकता। आपके पास कंडीशन है कि जितने पर्सन एच के बाद में पैदा हुए हैं उतने ही पर्सन एल के पहले पैदा हुए हैं। तो भैया एक बात बताओ, एल के पहले कितना पैदा हुए हैं, कुछ पता है क्या?
एच के बाद में कितने परसेंट पैदा हुए हैं कुछ पता है क्या? नहीं। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है, और जब ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है ना, तो अभी मामले को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखना, ये सारी इन्फॉर्मेशन पिंक, एच, एन, ऑड और पिंक की सहायता से, मान लो और कोई कंडीशन, तो मतलब अगर इनमें से कोई एक परसेंट भी फिक्स हो जाए तो हम कंडीशंस को एडजस्ट करने की सोच सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है एच वाज बोर्न आफ्टर एन, पर्सन बोर्न आफ्टर एच इज द सेम एज पर्सन बोर्न बिफोर एन, एन वाज नॉट बोर्न इन 1991। देखो जो एन है ना, वो 1991 में पैदा नहीं हुआ, तो मैं कह सकता हूँ एन यदि 1991 में पैदा नहीं हुआ है तो ये लो एन का रेस्ट्रिक्शन हो गया है किसके साथ? 1991 के साथ, ठीक है ना। कि जो एन है ना वो 1991 में पैदा नहीं हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ एन ऑड नंबर की साल में पैदा हुआ था। और जब एन ऑड नंबर की साल में पैदा हुआ था, तो ऑड नंबर की साल तो तुम्हारे पास 47 थी पहली, 35 थी दूसरी, 29 थी तीसरी, और 27 थी चौथी। लेकिन किसका मना कर दिया है? 1991 का, मतलब 29 एन के सामने से कैंसिल होगी। और जब एन के सामने से 29 कैंसिल हो गई, तो अभी भी एन के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बाकी है? तीन पॉसिबिलिटी बाकी है। लेकिन फिर भी तीन पॉसिबिलिटी तो हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है ना। हम मैक्स टू मैक्स दो ही पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, तो हो सकता है आगे हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन और दी जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है? एन वाज नॉट बोर्न इन 1991, के इज बोर्न आफ्टर जे। एक बात बताओ, के किसके बाद में पैदा हुआ है? जे के बाद में। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ जे के बाद में के पैदा हुआ है, ऐसा थोड़ी बोला है जे के ठीक बाद में के पैदा हुआ है। आपसे बोला है जे के बाद में कौन पैदा हुआ है? के पैदा हुआ है। इमीडिएट वाली कंडीशन हमें कोई भी नहीं दे रखी है, ठीक है ना। अगली कंडीशन हमारे पास है के वाज बोर्न आफ्टर जे, टू पर्सन आर बोर्न बिटवीन एल एंड के हु लाइक्स ब्राउन कलर। देखो एल और के बीच में कितने पर्सन है? दो पर्सन है, तो ये एल और के बीच में दो पर्सन है, लेकिन इनमें से कौन ऊपर है, इनमें से कौन नीचे है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगला वर्ड दिया है हु, और आपको बताया है हु वर्ड किसके लिए आया? के लिए। और आपसे बोला है के को कौन सा कलर पसंद है? ब्राउन। तो मैं कह सकता हूँ के सामने क्या फिक्स हो जाएगा तुम्हारा? ब्राउन कलर फिक्स हो जाएगा। अरे के सामने ब्राउन कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे? लेकिन अभी पर्सन तो हमारे पास एक भी फिक्स नहीं है, और जब तक तुम्हारे पास पर्सन फिक्स नहीं होगा ना, तब तक मैं किसी भी मामले को सेटलमेंट में लेके नहीं आ सकता अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन एन एंड के इज सेम एज बिटवीन एच एंड जे हु लाइक्स येलो। जितने पर्सन एन और के बीच में पैदा हुए हैं ना, तो ये लो जितने पर्सन किसके बीच में है? एन और के बीच में है, ठीक है ना। जितने पर्सन एन और के बीच में पैदा हुए हैं, उतने ही पर्सन एच और जे के बीच में पैदा हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ उतने ही पर्सन किसके बीच में? एच और जे के बीच में पैदा हुए हैं। उसके बाद बोला है हु, और आपको बताया है हु किसके लिए आया है? जे के लिए, लाइक्स येलो। तो मैं कह सकता हूँ जे के सामने कौन सा कलर फिक्स होगा? येलो कलर। अरे जे के सामने येलो कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन फिक्स नहीं है, और जब अभी भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन फिक्स नहीं है ना, तो अभी भी हम मामले को सेटलमेंट में नहीं लेके आ सकते, ठीक है। ये लो यहाँ तक की कंडीशन भी तुम्हारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन एन एंड के इज सेम एज बिटवीन एच एंड जे हु लाइक्स येलो, ओ इज ओल्डर देन एम। एक बात बताओ, ओ किससे बड़ा है? एम से बड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ ओ बड़ा है, किससे बड़ा है? एम से। तो मैं कह सकता हूँ ओ बड़ा कब हो सकता है? जब ओ पहले पैदा हुआ हो, एम बाद में पैदा हुआ हो। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, या तो आप ये कह लो ओ एम से बड़ा है, और या फिर आप ये कह लो ओ एम से पहले पैदा हुआ है, मतलब ओ एम से ऊपर बैठेगा। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ओ कहाँ पे बैठेगा? एम से ऊपर। लेकिन ऊपर का मतलब ठीक ऊपर भी हो सकता है, एक आध पर्सन छोड़ के भी हो सकता है। अगली कंडीशन हमारे पास क्या है? ओ इज ओल्डर देन एम बट यंगर देन आई। एक बार तो ओ किससे बड़ा है? एम से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है? आई से छोटा है। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि दो तीनों में से पहले आई पैदा हुआ होगा, उसके बाद ओ पैदा हुआ होगा, सबसे लास्ट पे कौन? एम पैदा हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन कहाँ पे पैदा हुए होंगे वो मुझे अभी नहीं पता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है एम लाइक्स नीदर ब्लू नॉर ब्लैक। एक बार तो एम के सामने ना तो ब्लू आएगा, और ना ही एम के सामने कौन आएगा? ब्लैक, ठीक है ना। एम के सामने ना तो ब्लू आएगा, और ना ही एम के सामने ब्लैक आएगा। एच डजंट लाइक ग्रीन। एक बार तो एच के सामने क्या नहीं आएगा? ग्रीन नहीं आएगा। तो एच की इंफॉर्मेशन हमने कोई लिखी थी, कहाँ गई एच की इंफॉर्मेशन? ये रही। आपके पास कंडीशन है एच के सामने कौन सा कलर नहीं आएगा?
ग्रीन कलर नहीं आएगा, ये हमसे मना कर दिया है। भैया जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख ली, और लिखने से हमें एक चीज तो पता लग गया कि भैया हमें पॉसिबिलिटी तो बनानी ही पड़ेगी, बिना पॉसिबिलिटी के ये क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। एक चीज तो कंफर्म हो गई, पॉसिबिलिटी तो बनानी पड़ेगी। अब मुझे ये बताओ पॉसिबिलिटी हम किससे बना के देखें, मान लो एन से बना के देखें, ठीक है ना। हम एन की दो पॉसिबिलिटी लेके चले। एन आपका ऑड नंबर की साल में पैदा हुआ है, तो आपको पता है एन का मामला 29 से तो कैंसिल हो गया, तो मैं कह सकता हूँ एन या तो 35 में पैदा हुआ है, और या फिर एन आपका 27 में पैदा हुआ है, और या फिर किसमें 47 में। ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन फंस जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा चीजें एडजस्ट करते हैं बीच वाली कंडीशन से, ठीक है ना। ऊपर नीचे वाली पॉसिबिलिटी बाद में बनाएंगे, सबसे पहले उन फ्लोर्स को या फिर उन चीजों को एडजस्ट करेंगे जो कहाँ पे दे रखे हैं, बीच में। क्यों दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर कभी कभी चाल चलता है आपके साथ। स्टूडेंट क्या करेगा, एन की पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग से बनाने की कोशिश करेगा और लास्ट में बना के खत्म करेगा, ठीक है ना। हो सकता है पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग की ना हो, कहाँ पे हो, लास्ट में हो, या फिर स्टूडेंट यदि एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा तो कहां से बनाना स्टार्ट करेगा, नीचे से। लेकिन हो सकता है कंडीशन कहां पे हो, तुम्हारे बीच में बैठी हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हम सबसे पहली प्रेफरेंस हमेशा बीच वाली कंडीशंस को देते हैं। तो एन की सबसे पहले हम लोग दो पॉसिबिलिटी बना के देखें, ठीक है ना। एन की दो पॉसिबिलिटी कैसे बना के देखें, मान लो एन की एक कंडीशन तो बना के देखें हम लोग 35 पे, ठीक है ना। एन की एक कंडीशन तो 35 पे, और एक की एन कंडीशन कहां पे बना ली, 27 पे, ठीक है ना। एन कितनी पॉसिबिलिटी में बट गया तुम्हारा, दो पॉसिबिलिटी में बट गया। एक कंडीशन तो तुम्हारी एन की सेट हो गई है 35 पे, और एक एन की कंडीशन कहां पे सेट हो गई है, 27 पे। अब आपको ये पता है एन के जस्ट नीचे या जस्ट ऊपर कौन बैठेगा, पिंक बैठेगा। लेकिन पिंक की कैसी साल है, इवन नंबर की साल है। तो मैं कह सकता हूँ एन यदि तुमने यहाँ पे बैठाया है तो यहाँ पे तो पिंक नहीं आ सकता, तो मुझे पिंक कहाँ पे रखना पड़ेगा, 1982 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन फिक्स हो जाएगा, तुम्हारा पिंक फिक्स हो जाएगा। अरे पिंक तुम्हारा कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे, अरे क्लियर है मामला। पिंक की कंडीशन कैसे फिक्स हुई, पिंक या तो एन के जस्ट पहले, और या फिर पिंक एन के जस्ट बाद में। लेकिन पिंक की साल कैसी होगी, इवन नंबर की होगी, और जब पिंक की साल इवन नंबर की होगी तो एक बात बताओ, यदि आप एन को यहाँ पे फिक्स कर रहे हो तो यहाँ पे तो पिंक नहीं आ सकता, ये तो और नंबर की साल है। तो पिंक कहाँ पे सेट हो जाएगा तुम्हारा, 38 में। अरे क्लियर है मामला, ठीक है। यदि आप एन को यहाँ पे फिक्स कर रहे हो तो पिंक कहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, 1994 में। अरे यही तो तुम्हारे पास और नंबर की साल है, 1991 तो कैसी, सॉरी, यही तो तुम्हारी इवन नंबर की साल है, 1991 तो कैसी है तुम्हारी, और नंबर की है। अरे क्लियर है मामला। मुझे ये बताओ पिंक की दो पॉसिबिलिटी कैसे बनाई। अगर ये दोनों ही पॉसिबिलिटी गलत हो जाएंगी तो आपको पता है फिर हमें पिंक को, सॉरी, एन को कहां पे रखना पड़ेगा, 47 के सामने, ठीक है ना। एन की तीन पॉसिबिलिटी बन रही, चार बनी थी जिसमें से 27 वाली या सॉरी 29 वाली तो कैंसिल हो गई, क्यों, क्योंकि एन 1991 में पैदा नहीं हुआ है, हमसे मना किया है। मुझे ये बताओ ये दो कंडीशन हमने कैसे सेट की, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। आपको पता है एन को कौन सा कलर पसंद है, व्हाइट, तो मैं कह सकता हूँ एन के सामने कौन सा कलर फिक्स हो जाएगा तुम्हारा, व्हाइट। इधर की साइड भी आ जाओ, एन के सामने कौन सा कलर फिक्स होगा तुम्हारा, व्हाइट। अब आपको कुछ नहीं करना है भैया, एन और व्हाइट और पिंक, इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, ठीक है ना। या तो एन से रिलेटेड, या फिर व्हाइट से रिलेटेड, और या फिर पिंक से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अगली कंडीशन है पिंक और एच के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 2 पर्सन। यदि आप पिंक को यहाँ पे रखोगे तो एक दो, ऊपर तो एच नहीं बैठ सकता, एक दो, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, एच। पिंक यदि तुम्हारे यहाँ पे बैठा है एक दो, नीचे तो एच नहीं आ सकता। लेकिन पिंक यदि तुम्हारा यहाँ पे बैठा है तो एक दो, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, एच। पिंक और एच के बीच में कितने पर्सन हो गए, 2 पर्सन। अरे पिंक और एच के बीच में 2 पर्सन कैसे हुए, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, एन, एच, पिंक और व्हाइट, इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ढूंढनी है। तो हमें एक चीज पता है कि भैया जितने पर्सन एच के नीचे हैं उतने ही पर्सन एल के कहाँ पे हैं, नहीं समझे। आपके पास कंडीशन है कि जितने पर्सन एच के नीचे हैं उतने ही एल के कहां पे बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे। तो मुझे बताओ एच के नीचे कितने पर्सन है, एक दो तीन, तो एल के ऊपर भी कितने बैठेंगे, एक दो तीन, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, एल। जितने पर्सन एच के नीचे हैं उतने ही पर्सन एल के ऊपर बैठेंगे। इधर की साइड आ जाओ, जितने पर्सन एच के नीचे हैं उतने ही एल के ऊपर, तो एच के नीचे एक दो तीन चार पांच, तो मैं कह सकता हूँ एल के ऊपर भी कितने बैठेंगे, एक दो तीन चार पांच, तो मैं कह सकता हूँ एल कहाँ पे बैठ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे। जितने पर्सन एच के नीचे हैं एक दो तीन चार पांच,
तो एल के ऊपर भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा तुम्हारा एल। मुझे ये बताओ यहाँ पे एल कैसे बैठा, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, एन एल एच पिंक व्हाइट, इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो देखो इनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, जितने पर्सन एन और के बीच में है उतने ही पर्सन कहाँ पे हैं, एच और जे के बीच में है। तो एक बात बताओ, एच और जे के बीच में मान लो मैं 0% रखना चाहूँ, ठीक है ना, एच और जे के बीच में 0% रखना चाहूँ, तो एन और के बीच में 0% आ सकता है, ठीक है ना। एच और जे के बीच में यदि मैं 1% रखना चाहूँ ना, तो एन और के बीच में 1% भी आ सकता है। एच और जे के बीच में कितने भी पर्सन रखना चाहूँ तो मामला कितना भी सेट हो सकता है, मतलब ये कंडीशन तो अभी नहीं बैठा सकते। अरे क्यों नहीं बैठा सकते, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। और ढूंढो आप लोग एन एल और एच से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है क्या। देखो ये इन्फॉर्मेशन आपने पूरी की पूरी खत्म कर दी, ये इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी कैसे खत्म की, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। एन के नीचे कौन बैठेगा, एच। लेकिन एक बात बताओ, एन के नीचे एच बैठेगा, यहाँ पे तो एच एन के कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया। तो मैं कह सकता हूँ इस पॉसिबिलिटी में तो कोई काम मत करो आप लोग, ये पॉसिबिलिटी तो तुम्हारी कैसी हो गई, गलत हो गई। ये पॉसिबिलिटी कैसे गलत हुई, समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटी थी, जिसमें से एक एन की पॉसिबिलिटी पहले ही कैंसिल हो गई, तो आपके पास एन की कितनी पॉसिबिलिटी बची, 3। इसमें से एन की दूसरी पॉसिबिलिटी ये खत्म हो गई, तो अब एन की कितनी पॉसिबिलिटी बची, 2, ठीक है ना। यदि आप कॉपी पेन पे करोगे, हमारे पास तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस मतलब खाली जगह है नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं एक साथ दो पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। अभी हम लोग इसी वाली पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे। अब आपको पता है कि यदि ये कंडीशन तुम्हारी गलत हो जाएगी तो एडजस्ट हो जाएगा फिक्स, एन कितने साल का होगा, 47 का। अरे समझ पा रहे हो, फिर आपकी कंडीशन फिक्स हो जाएगी कि एन आपका एग्जैक्ट 47 साल का होगा। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात। सबसे पहले ये बताओ ये पॉसिबिलिटी तुम्हारी कैसे गलत हुई, ये समझ में आया या फिर नहीं आया, ये पॉसिबिलिटी क्लियर है आप लोगों की, ठीक है। ये कंडीशन भी तुम्हारी खत्म हो गई। एच के सामने कौन सा कलर नहीं आ सकता, ग्रीन। तो एच के सामने ग्रीन नहीं आएगा वो तो बात की बात है, ठीक है ना। जितने पर्सन एन और के बीच में है उतने ही किसके बीच में है, एच और जे के बीच में है, तो इसको तो मामले को सेट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। एच के नीचे जितने पर्सन है उतने ही एल के ऊपर है, तो ये इन्फॉर्मेशन तो शायद हमने सेट कर दी है, ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन तो तुम्हारी सेट हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है कि जे के नीचे कौन बैठेगा, के बैठेगा। अब एक बात तो जे के नीचे तुम्हारा के बैठेगा, तो जे और के से रिलेटेड तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और जे के नीचे किसको बैठाना है, के को बैठाना है। तो जे के नीचे यदि के बैठेगा तो अभी तो जे और के फिक्स नहीं है, और जब जे और के फिक्स नहीं है तो जे के नीचे के कैसे बैठाओगे। अभी मामला तुम्हारा लगभग सेटलमेंट में नहीं आएगा, एक बार दोबारा देखेंगे, दूसरे राउंड में देखेंगे, ठीक है ना। अगली कंडीशन हमारे पास है, जे के नीचे के बैठेगा और के और एल के बीच में कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा, तो एल तो फिक्स है। अरे पता लग रहा है, एल तो हमारा क्या है, फिक्स है। तो एल की सहायता से कौन फिक्स हो सकता है तुम्हारा, के फिक्स हो सकता है। तो एक बात तो एल की सहायता से यदि मैं के को फिक्स करना चाहूं, तो एल और के बीच में 2 का अंतर है। तो एल यदि यहाँ पे है 1 2, यदि यहाँ पे के को रखोगे तो के जे के नीचे होना चाहिए। बताओ इस के ऊपर जे जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो मैं कह सकता हूँ एक चीज तो कंफर्म है कि भैया जो के है ना वो एल के ऊपर तो नहीं जाएगा। ऊपर क्यों नहीं जाएगा, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। एल यदि यहाँ पे है 1 2, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, के बैठ जाएगा। अरे यहाँ पे के कैसे बैठा, समझ में आ गया। इसी से आपकी ये इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई कि जितने पर्सन एन और के बीच में है उतने ही पर्सन कहाँ पे होंगे, एच और जे के बीच में होंगे। तो बताओ एन और के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3। तो मैं कह सकता हूँ एच और जे के बीच में भी कितने होंगे, 1 2 3। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन सेट हो गया है, जे। और बताओ जे के नीचे के बैठा है या फिर नहीं बैठा है, जे के नीचे कौन बैठा हुआ है, के भी बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन भी तुम्हारी हो गई खत्म। और आपको पता है के को कौन सा कलर पसंद है, ब्राउन। तो मैं कह सकता हूँ के सामने क्या फिक्स हो जाएगा तुम्हारा, ब्राउन कलर फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। के सामने फिक्स हो गया है ब्राउन। ये के सामने ब्राउन कैसे फिक्स हुआ, ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई। तो ये लो, ये पूरा मामला भी तुम्हारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब आपको पता है आई के नीचे ओ के नीचे कौन बैठेगा, एम। तो मैं कह सकता हूँ आई के नीचे ओ के नीचे एम, तो 3 ही तो खाली है हमारे पास। अरे हमारे पास 5% फिक्स हो गए, हमारे पास 3% खाली है। तो मैं कह सकता हूँ आई के नीचे कौन बैठेगा, ओ बैठेगा। ओ के नीचे कौन बैठेगा, एम बैठेगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बैठा दो आई को, ठीक है ना। आई के नीचे किसको बैठा दो, ओ को बैठा दो, और यहाँ पे किसको बैठा दो, एम को। अरे आई ओ एम कैसे बैठे हैं, समझ में आ गया तुम्हारे। ये वाली कंडीशन क्लियर है आप लोगों की, ठीक है। अब आपसे बोला है
किसी का कलर का रेस्ट्रिक्शन देख लो एक बार, कलर का रेस्ट्रिक्शन आपके पास दिया है, जे को कौन सा कलर पसंद है, येलो, तो मैं कह सकती हूँ जे के सामने क्या फिक्स हो गया है तुम्हारा, येलो फिक्स हो गया है, ठीक है ना। तो जे के सामने ये पूरी इंफॉर्मेशन तुम्हारी खत्म हो गई। ये पूरी इंफॉर्मेशन तुम्हारी कैसे खत्म हुई, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, एम के सामने ना तो ब्लू आ सकता है और ना ही एम के सामने ब्लैक आ सकता है। तो भैया एक बात बताओ, एम के सामने यदि मैं बात करूं तो दो कलर का रेस्ट्रिक्शन तो यहाँ पे दे दिया, एम के सामने तीसरा येलो नहीं आ सकता, एम के सामने चौथा पिंक नहीं आ सकता, एम के सामने पांचवा व्हाइट नहीं आ सकता, एम के सामने छठवा ब्राउन नहीं आ सकता। तो एम के सामने कितने नहीं आ सकते, छह नहीं आ सकते। तो बचे हुए दो किसके सामने आ सकते हैं, एम के सामने। अरे बचे हुए दो एम के सामने कैसे आ सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी दो बचे हुए हैं, चलो छोड़ो, अब यहाँ पे आ जाओ, आपके पास यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन और दे रखी है, एन और व्हाइट, एन और व्हाइट कंडीशन आपकी खत्म हो गई, ठीक है ना। आ गया, तो पिंक और एच के बीच में कितने का अंतर है, दो का, ये कंडीशन भी खत्म हो गई। ब्लू और ऑरेंज के बीच में कितने का अंतर है, तीन का। अब देखो ब्लू और ऑरेंज के बीच में यदि तीन का अंतर है ना, तो मैं कह सकता हूँ ब्लू और ऑरेंज का मामला सिर्फ एल और एम के सामने बन सकता है, इसके अलावा और कोई कंडीशन तुम्हारी बनेगी नहीं। लेकिन आपसे बोला है एम के सामने क्या नहीं आ सकता, ब्लू नहीं आ सकता। और जब एम के सामने ब्लू नहीं आ सकता, तो मैं कह सकता हूँ एम के सामने क्या फिक्स हो जाएगा, ऑरेंज। और जब यहाँ पे ऑरेंज फिक्स हो जाएगा, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ एल के सामने क्या फिक्स हो जाएगा, ब्लू। एल के सामने ब्लू कैसे फिक्स हुआ, ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है ना। तो ये लो, ये इंफॉर्मेशन भी तुम्हारी पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास देखो एच के सामने क्या नहीं आ सकता, ग्रीन नहीं आ सकता। अरे एच के सामने कौन सा कलर नहीं आ सकता, ग्रीन नहीं आ सकता। तो मैं कह सकता हूँ ग्रीन के लिए एक ही जगह खाली है, ग्रीन किसके सामने आ जाएगा, ओ के सामने। तो हमारे पास एक और कलर बच गया, कौन सा, ब्लैक बच गया, और ब्लैक किसके सामने आ जाएगा, एच के सामने, ठीक है ना। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किस तरीके से कंप्लीट किया समझ में आ गया। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि आपको किसी भी पजल में तुक्के का यूज नहीं करना है। यदि आपने ये सोच लिया ना कि यहाँ बैठा के देख ले, यहाँ बैठा के, तो पहले रायता फैल जाएगा, और रायता समेटने में नहीं आएगा फिर, ठीक है ना। 10 मिनट लगा लो, 15 मिनट लगा लो, 20 मिनट लगा लो, आपका पजल किसी भी कंडीशन में कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। हमेशा आपको स्टेप बाय स्टेप ही कंडीशन को कंप्लीट करना है। थोड़ा सा चीजों को कहाँ पे लेके चले, ऊपर लेके चले, ठीक है ना, थोड़ा सा चीजों को ऊपर लेके चले हम लोग। चलो इसका फोटो ले लो फटाफट से, इसकी सीट नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसका फोटो ले लो, दो स्टेप में फोटो लेना, नीचे और कर दूंगा मैं इसको। हाँ इसकी सीट नहीं आएगी, नीचे करूं, इसी में काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, ठीक है। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे। हाँ जी, एक आपके पास क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। आपके पास दे रखा है कि सात तो पर्सन है, ठीक है ना, सात पर्सन है और सेम मंथ और डेट सेम है, ईयर हमारे पास दे रखी है, और बेस ईयर हमारे पास कितनी है, 2019। करके देखो एक बार, करके देखो एक बार, ठीक है ना, ऐसे शांति में बताते रहते हो तुम लोग बैठ बैठ के। करके बताओ मुझे फटाफट से क्वेश्चन, टाइम मिलेगा तुम्हें कुल मिला के 5 मिनट का। हाँ 5 मिनट में करना है। और ज्यादातर आप लोग ना बोर्ड से ही करने की आदत डालो, क्योंकि कंप्यूटर हाथ में थोड़ी लोगे इस मॉनिटर को, हाथ में मॉनिटर ले लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। अरे तो इतना दिख रहा है तुम लोगों को, ये तो बड़ा बड़ा भी तो है।
सबसे पहले तो आप लोग ना उन पर्सन्स की एज दे रखी है, हाँ एज कैलकुलेशन करो, ठीक है ना, 2019 के हिसाब से। पजल खत्म हो गया तुम्हारा आज, ठीक है। बन गया होगा। ये कितनी कैलकुलेशन कर दी तुमने। अरे मोबाइल से घटा लो ना, ये तुम लिख रही हो तो फोटो ले लिया करो ना। और क्या। कैसे अरेंज करना। हाँ और ये बिना उसके कैसे करोगे, पता कैसे लगेगा कौन पहले पैदा हुआ है कौन बाद में पैदा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन तभी पता चलेगी।
जल्दी करो थोड़ा सा है। नीचे करना है। चलो एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ना फिर हमारे पास टाइम कम बचेगा ना, फिर आधा रह जाएगा क्वेश्चन। आप तो करते रहो ना, आपको क्या दिक्कत है। फोटो ले लो इसका, ऊपर करूंगा फिर मैं इसको। हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो सुनो, आपसे बोला है 7 पर्सन है, ये 7 अलग-अलग ईयर्स में पैदा हुए हैं, ठीक है ना। ईयर्स आपके पास दे रखी है 1978, 1978, 81, 81 के बाद है 1984, 84 के बाद है 1988, उसके बाद है 1991, उसके बाद है 1996, उसके बाद है 1997। एक बात बताओ, इनकी जो बेस ईयर हमें दे रखी है ना 2019 दे रखी है, तो आपने एज की कैलकुलेशन तो कर ली होगी। तो बताओ पहला पर्सन कितने साल का हो गया? 41। अरे 41 का ही हो गया ना। सेकंड 38, थर्ड 35, फोर्थ 31, फिफ्थ 28, अगला 20, 23 और अगला 22। अरे सबका आंसर सेम ही है ना ये, ठीक है। अब जैसे जैसे तुम्हारा क्वेश्चन बोलता चले वैसे वैसे चीजों को एडजस्ट करते चलो। 2 पर्सन आर बोर्न बिटवीन एच एंड द वन हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 7। हाँ, जिसकी एज 7 के मल्टीपल में है, तो 7 के मल्टीपल में हमारे पास एक तो 35 है, एक हमारे पास 28 है। तो मैं कह सकता हूँ 2 पर्सन पैदा हुए हैं किसके बीच में, एच, और जिसकी एज कितनी है 7 के मल्टीपल में है, तो मैं कह सकता हूँ 7 के मल्टीपल वाली एज आपके पास 35 है, और उसके और एच के बीच में कितने पर्सन पैदा हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ एच की एक पॉसिबिलिटी तो बन जाएगी यहाँ पे। दूसरी पॉसिबिलिटी, भैया 7 का मल्टीपल मल्टीपल है आपके पास 28, और एच के बीच में कितने पर्सन पैदा हुए हैं, 2। अरे ऐसे ही किया होगा आप लोगों ने। एक में तो एच की पॉसिबिलिटी आपकी कहाँ पे बन गई 1996 में, और एक में एच की पॉसिबिलिटी कहाँ पे बन गई 1981 में। एच की कंडीशन कैसे फिक्स हुई, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है द वन हु इज फ्रॉम मुंबई वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर एच। देखो जो पर्सन मुंबई से बिलोंग करता है एच के ठीक पहले पैदा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ एच के ठीक पहले वो पर्सन पैदा होगा जो मुंबई से बिलोंग करेगा। यहाँ पे भी एच से ठीक पहले वो पर्सन पैदा होगा जो कहाँ से बिलोंग करेगा, मुंबई से, ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास है द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर द वन हु इज फ्रॉम मुंबई इज एज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर दी। जितने पर्सन मुंबई वाले से पहले पैदा हुए हैं उतने ही पर्सन डी के बाद में पैदा हुए हैं, तो बताओ मुंबई वाले से पहले कितने पर्सन है, 0। तो मैं कह सकता हूँ डी के बाद में भी कितने होंगे, 0। मुंबई वाले से पहले 1 2 3 4, तो डी के बाद में भी कितने होंगे, 4 पर्सन, तो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन सेट हो जाएगा, डी। लेकिन आपसे बोला है हु किसके लिए आया है, डी के लिए, इज फ्रॉम चेन्नई। एक बात बताओ डी कहाँ से बिलोंग करेगा, चेन्नई से, ठीक है ना। तो डी बिलोंग करेगा तुम्हारा चेन्नई से, इधर की साइड आ जाओ। डी कहाँ से बिलोंग करेगा तुम्हारा, चेन्नई से। यहाँ तक का मामला तुम्हारा हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है एफ वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर आई। देखो एफ किसके ठीक पहले है, आई के ठीक पहले है, तो ये लो आई के ठीक पहले कौन पैदा हुआ है, एफ पैदा हुआ है, ठीक है ना। एफ वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर आई हुज, हुज मतलब आई, एज इज मोर देन 30। आई की एज कितनी है, 30 से ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ आई की एज यदि 30 से ज्यादा है ना, 30 से ज्यादा तो 35 भी हो सकती है, 38 भी हो सकती है, लेकिन 41 नहीं हो सकती। क्यों?
क्योंकि आई से पहले फिर ना एफ नहीं बैठ सकता, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ आई की एज या तो 38 हो सकती है और या फिर आई की एज 35 हो सकती है, ठीक है ना। इधर की साइड आ जाओ, इधर की साइड आई की एज 31 भी हो सकती है, आई की एज 35 भी हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती, 38 नहीं हो सकती और 41 भी नहीं हो सकती। मतलब पॉसिबिलिटी तो बनेंगी, और पॉसिबिलिटी बनेंगी तो मामला तुम्हारा अभी गड़बड़ तो होगा, अभी कंडीशन को एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है, F was born immediately before I, whose age is more than 30. G was neither born in an even numbered year nor from Mumbai. देखो G इवन नंबर की साल में पैदा नहीं हुआ, तो G किसमें साल पैदा हुआ है, और नंबर की साल में, ठीक है ना। तो G पैदा हुआ है और नंबर की साल में। तो ये लो, यहाँ पे G है और G पैदा हुआ है और नंबर में। और अगली कंडीशन आपके पास कंडीशन दे रखी है कि G कहाँ से बिलोंग नहीं करेगा, मुंबई से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जी के सामने क्या फिक्स नहीं होगा, मुंबई। तो एक बात बताओ, जी के सामने यदि और नंबर की साल रखोगे तो जी 97 में पैदा हो सकता है, 91 में भी पैदा हो सकता है, 81 में भी पैदा हो सकता है, लाइन लगा के कहीं पे भी पैदा हो सकता है, ठीक है ना। अभी काफी सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो नहीं बना सकते, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, टू पर्सन, आपके पास कंडीशन दे रखी है, टू पर्सन आर बोर्न बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम कोलकाता एंड जे हु इज फ्रॉम दिल्ली। एक बात बताओ, दो पर्सन पैदा हुए हैं किसके बीच में, जो पर्सन कोलकाता से बिलोंग करता है और कौन, जे। एक बात बताओ, जे जो कहां से है, दिल्ली से है, ठीक है ना। जे कहां से होगा, दिल्ली से। और एक आपके पास वो पर्सन है जो कहां से बिलोंग करेगा, कोलकाता से। इनके बीच में कितने लोग पैदा हुए हैं, दो पर्सन पैदा हुए हैं, ठीक है ना। द वन हु इज फ्रॉम कोलकाता इज नॉट द एल्डेस्ट अमंग देम। हाँ जी, जो कोलकाता वाला है ना, वो कैसा नहीं है, सबसे छोटा पर्सन नहीं है, सॉरी, एल्डेस्ट है क्या, हाँ, सबसे बड़ा पर्सन नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ये कैसा नहीं होगा, एल्डेस्ट पर्सन नहीं होगा, ठीक है ना, एल्डेस्ट नहीं होगा। अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है, आई इज फ्रॉम नीदर जयपुर नॉर कोची। एक बात तो, आई ना तो कहां से है, जयपुर से है, और ना ही आई कहां से होगा, कोची से होगा, ठीक है ना। आई ना तो जयपुर से है और ना ही आई कोची से होगा। एटलीस्ट थ्री पर्सन आर बोर्न बिटवीन एच एंड द वन हु इज फ्रॉम जयपुर। देखो एच और जयपुर के बीच में कम से कम कितने पर्सन है, तीन पर्सन। तो मैं कह सकता हूं एच और मिनिमम 3%, ठीक है ना। वो किसके बीच में है, जयपुर वाले पर्सन के बीच में। लेकिन एच जयपुर वाले से पहले बैठेगा या फिर एच जयपुर वाले से बाद में बैठेगा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख ली है। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे यदि क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करूंगा और किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताओ, इंफॉर्मेशन किसको उठाई जाए, या तो डी चाहिए, एच चाहिए, या फिर चेन्नई चाहिए, या फिर मुंबई चाहिए। तो डी, एच, चेन्नई, मुंबई में से कुछ है क्या, हाँ। एच से रिलेटेड दे रखी है कि एच और जयपुर वाले के बीच में कम से कम कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। तो एच यदि यहाँ पे बैठा है ना तुम्हारा 1 2 3, तो मैं कह सकता हूँ कम से कम 3 पर्सन है। और कम से कम 3 पर्सन का मतलब है कि भैया तीन तो होने चाहिए, लेकिन तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एटलीस्ट 3 पर्सन तो एच और जयपुर वाले के बीच में बैठेंगे। तो मैं कह सकता हूँ एच यदि यहाँ पे है 1 2 3, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे तो तुम्हारा जयपुर फिक्स हो गया, क्योंकि तीन से ज्यादा पर्सन बैठ नहीं सकते। नीचे कौन बैठा हुआ है, चेन्नई बैठा हुआ है, ठीक है ना। एच और जयपुर वाले के बीच में कम से कम 3 पर्सन है, 1 2 3। तो मैं कह सकता हूँ जयपुर की दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो 38 और या फिर जयपुर की पॉसिबिलिटी कहाँ पे 41। मतलब अभी तो पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास, ठीक है ना। अगली कंडीशन हमारे पास क्या है, और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, जे और कोलकाता वाले के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, ठीक है ना। जे और कोलकाता वाले के बीच में 2 पर्सन है, चलो ठीक है। अभी हमें जे के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब अब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि हमें इन्हीं इंफॉर्मेशन की सहायता से पजल को क्या करना है, खत्म करना है। अरे क्लियर है मामला, ठीक है। अब एक बात, तो आई के जस्ट ऊपर कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। आई की एज 30 साल से ज्यादा होगी। देखो आई की एज कितने साल से ज्यादा होगी, 30 साल से ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूँ आई की एज यदि 30 साल से ज्यादा होगी ना, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आई और एफ का मामला इधर की साइड तो सेट हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से आई और एफ की नहीं बन सकती। यार क्यों नहीं बन सकती, इधर की साइड समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। इधर की साइड यदि मैं आई को यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ। और एफ से रिलेटेड हमारे पास शायद कोई इंफॉर्मेशन थी क्या, एप से रिलेटेड हमारे पास शायद कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, चलो ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा आई और एफ का मामला क्या हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है ना। आई ना तो जयपुर से होगा और ना ही कहां से होगा,
कोची से होगा तो आई के सामने ना तो जयपुर आएगा ना ही कोची आएगा, ठीक है ना। जी और नंबर की साल में पैदा होगा लेकिन मुंबई से नहीं होगा, तो जी यदि और नंबर की साल में पैदा होगा ना, तो मैं कह सकता हूँ जी के लिए अब एक ही जगह खाली है इधर की साइड, तो 1991। अरे जी की साल कैसी हो गई, और नंबर की साल हो गई। और नंबर की साल तो हमारे पास सिर्फ एक ही खाली है, और आपके पास कंडीशन है जी कहाँ से नहीं होगा, मुंबई से, तो मैं कह सकता हूँ जी कहाँ से भी नहीं है तुम्हारा, मुंबई से भी नहीं है। अगली कंडीशन है जे और कोलकाता के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, तो मैं कह सकता हूँ जे और कोलकाता के बीच में यदि 2 पर्सन रखना चाहते हो ना, तो मैं कह सकता हूँ जे यदि यहाँ पे बैठेगा तो 1 2 यहाँ पे कोलकाता बैठा सकते हैं, और जे यदि यहाँ पे बैठा होगी तो 1 2 यहाँ पे भी कोलकाता बैठा सकते हैं। देखो कहीं पे आई का किसी के साथ रेस्ट्रिक्शन तो नहीं दिया, आई ना तो जयपुर से होगा और ना ही आई कहाँ से होगा, कोची से होगा। एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास थी कि एच और जयपुर, आई ना तो जयपुर से होगा और ना ही कहाँ से होगा, कोची से होगा, ठीक है ना। तो चलो एक बार पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं हम लोग कि जे और कोलकाता के बीच में 2 पर्सन रखते हैं, जे कहाँ से होगा, दिल्ली से होगा। अब तो जे को यहाँ पे रखोगे तो दिल्ली नहीं आ सकता, और जे को यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे भी दिल्ली नहीं आ सकता। ये वाली कंडीशन तो तुम्हारी कैसी हो गई, गलत। अरे ये वाली कंडीशन तुम्हारी कैसे गलत हुई, ये बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है ना। क्योंकि जे के सामने ना तो दिल्ली आ सकता है और ना ही जे के सामने जयपुर आ सकता है, मतलब अब मुझे आई और एफ की पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, मान लो आई को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया और यहाँ पे किसको फिक्स कर दिया है, एफ को, ठीक है ना। अब आपके पास कंडीशन है जी और नंबर की साल में पैदा हुआ है, तो जी यदि और नंबर की साल में पैदा हुआ है ना, तो जी या तो 1997 में और या फिर 1991 में, लेकिन जी कहाँ से नहीं है, मुंबई से नहीं है, तो जी कहाँ पे पैदा हो जाएगा, यहाँ पे। जी और कोलकाता के बीच में कितने का अंतर है, अच्छा, एच और जयपुर के बीच में कम से कम कितने पर्सन बैठेंगे, 3 पर्सन बैठेंगे। तो एच और जयपुर के बीच में यदि 3 पर्सन बैठेंगे, 1 2 3, तो मैं कह सकता हूँ जयपुर। अच्छा अब सुनो, आई यदि यहाँ पे रखते तो मैं कह सकता हूँ जयपुर की पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, या तो जयपुर आ सकता है यहाँ पे और या फिर जयपुर आ सकता है यहाँ पे। अभी जयपुर वाला मामला सेट नहीं कर सकते। जे कहाँ से होगा, दिल्ली से होगा, तो मैं कह सकता हूँ जे यदि दिल्ली से होगा ना, तो जे के लिए सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन खाली है कि जे कहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, दिल्ली से। और आपको पता है जे और कोलकाता के बीच में कितने पर्सन, 2 पर्सन। अब बताओ जे और कोलकाता के बीच में 2 पर्सन रखे जा सकते हैं क्या, अरे जे और कोलकाता के बीच में 2 पर्सन रखे जा सकते हैं क्या, नहीं रखे जा सकते। ये कंडीशन तुम्हारी कैसी हो गई, गलत हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा जे नहीं आ सकता, तो मैं कह सकता हूँ कंडीशन किससे गलत हुई होगी तुम्हारी, आई और एफ से, ठीक है ना। आई और एफ की कंडीशन कहाँ पे भी बन सकती है तुम्हारी, ऊपर भी बन सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे रखा आई को और यहाँ पे किसको रख देंगे, एफ को, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा तुम्हारा, जे। और जे कहाँ से सेट हो जाएगा, दिल्ली से। और दिल्ली और कोलकाता के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर। अरे ये मामला कैसे सेट हुआ, कुछ समझ में आया आप लोगों के, ठीक है ना यहाँ तक का मामला। अब एक बात बताओ, एच और जयपुर के बीच में कम से कम 3 पर्सन होंगे, तो 1 2 3, आई के सामने जयपुर आ नहीं सकता, तो जयपुर किसके सामने आ जाएगा, एफ के सामने, ठीक है ना। अब हमारे पास एक और पर्सन बच गया, कौन, ई बच गया ना। ई कहाँ पे सेट हो जाएगा, यहाँ पे। पर्सन तो तुम्हारे सारे के सारे खत्म हो गए, ठीक है ना। अब हमारे पास बात किसकी है, बस अब हमारे पास सिटी की बात है। आपको पता है कि आई कहाँ से नहीं हो सकता, कोची से। क्या हुआ, हो गए ना, 1 2 3 4, अरे मिनिमम 3 है, मैक्सिमम कितने हैं मुझे नहीं पता, कम से कम 3 पर्सन तो आने चाहिए, ठीक है ना। अब आपको पता है आई कहाँ से नहीं हो सकता, कोची से, तो मैं कह सकता हूँ कोची से कौन हो जाएगा, जी। एक और सिटी बच गई आपके पास, कौन सी, गुवाहाटी, तो मैं कह सकता हूँ आई कहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, गुवाहाटी से। ये लो, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, खत्म हो गया है। कर लोगे, अभी काम करना, फोटो लो फटाफट से इनका। एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ मैं, वो घर पे करना है आपको। फटाफट लो भाई, मैं लेट हो रहा हूँ, या फिर ऊपर नीचे करके ले लेना आप लोग, ठीक है, कल बात करें।